वो जो कहते हैं ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वही वाली बात है कि ससुराल का जला जो है ना वो पूरी दुनिया को जला कर रख देता है। तो मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी बहनों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें जी उन कमेंट्स के कुछ के जवाब देना ज़रूरी हो जाता है ना, तो वो वाले जवाब है। तो मैंने कहा चलें जी, मेरी बहन जो बहुत ज़्यादा जली हुई हैं, आई थिंक सो ससुराल से बहुत जली हूँ, कहीं वो मेरी कुछ ससुराली ही तो नहीं है, कहीं कोई मेरे ससुराल की तरफ से ही तो नहीं आ गया मेरी वीडियो देखने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट, और वो उन्होंने इतनी बातें बना डाली, अल्लाह मेरी तौबा, इतनी बातें आपने मुझे कह सुनाई। वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा कह लेती हैं हाँ। तो बस कमेंट्स में जाके देखिएगा कि उन्होंने मुझे क्या क्या कहा है। तो मैं उनको वहाँ यहाँ थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगी कि भाई जिसके ससुराल वाले अच्छे होते हैं तो वो बेशक उनकी तारीफ़ करें, और मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि दुनिया में हर ससुराल ही बुरा है। कुछ लोग अच्छे, कुछ लोग बुरे होते हैं, और मैंने अपने ससुराल वालों को भी बुरा नहीं कहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात नहीं कहेंगे मैंने ये कहा कि मेरी सास बहुत जालिम थी, या मेरी नंदे बहुत जालिम थी, या मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिया, वो बहुत बुरे थे, नहीं, थोड़े से कामचोर थे बुरे नहीं थे, कामचोर थे, है ना। तो जी जहाँ जहाँ आप बहुत सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिलजुल कर ही काम करना होता है, किसी एक पर दो पर बर्डन नहीं डाल दिया जाता। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया ना कि मेरी जेठानी और मैं, हम दोनों हुआ करते थे, हम दोनों की साथ ही शादी हुई थी, तो हम दोनों के ज़िम्मे घर उन्होंने इस तरह कर दिया था कि ये अब आपका ही घर है और आपने ही संभालना है। तो अगर अब मेरा ही घर है और मुझे ही संभालना है, तो फिर मुझे मेरी मर्ज़ी से भी तो संभालने दिया जाए ना। तो ऐसा तो नहीं था, घर उन्हीं का था, बस संभालने के लिए दो नौकरानियाँ आ गई थी, वो नौकरानियाँ जिनको ना कोई उजरत मिलती है, ना कोई अच्छा रवैया उनके साथ रखा जाता है। और जहाँ कोई, वही बात है ना कि जहाँ जब अगर घर आपका होता है ना, अगर ये आपको ये ससुराल वाले अगर ये एहसास दिलाएं कि ये आपका अपना ही घर है और ये आपने खुद करना है, तो अपने घर के काम सब खुशी खुशी करते हैं। खुशी खुशी इसलिए करते हैं ना क्योंकि वो उनका अपना घर होता है, वहाँ आपकी अपनी हुक्मरानी होती है, आपकी अपनी मर्ज़ी से सब कुछ चल रहा होता है। अगर ससुराल वाले आपको अपना समझते हो ना, तो हर सलाह मशवरे में आपको शामिल किया जाए, हर हर जगह ये कह के अलग ना कर दिया जाए कि भाई हमारे अपने हैं, हाँ उनकी औलाद भी हमारी अपनी है, वो भी हमारा खून है, लेकिन ये भाभियाँ पराई हैं, तो इनसे हमारा दिल बुरा ही रहता है। तो ये फिर ये सही बात नहीं होती ना। भाभियाँ पराई नहीं होती, अगर वो पराई घर से आई हैं तो सारी ज़िंदगी वो पराई ही रहेंगी, तो फिर आप उनसे एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हो कि वो आपके लिए बहुत कुछ करें और बहुत अच्छा अच्छा ही करें और सब कुछ आपको करके दें। वो पराई नहीं होती। जब आप अपना बनाकर किसी को ले आए हो तो फिर उसे अपना मानो। तो वहाँ इस ससुराल में ना यही सबसे बड़ी गलती होती है कि उन्हें अपना माना नहीं जाता। हर काम तो उनसे करवाया जाता है, हर चीज़ में आप बड़ी हो, आपको करना है, भाई ये तो ससुराल की बड़ी बहू है, ये छोटी बहू है, ये सब तो होता है, लेकिन बहुओं से सिर्फ काम ही नहीं करवाए जाते, बहुओं को बहुओं वाली इज्जत भी दी जाती है। बहुओं के सामने दामादों को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। तो दामादों को जिस तरह इज्जत दी जाती है, अगर उस तरह बहुओं को भी इज्जत देना, तो फिर बहुओं के दिल में भी आपके लिए बहुत सारी जगह हो। तो मेरी ससुराल में काम बटे हुए थे या नहीं बटे हुए थे, बस मेरी नंदे थोड़ी कामचोर थी ना, तो इसलिए वो काम नहीं किया करती थी, बल्कि उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती थी कि भाभियाँ कर दें। और भाभियों को तो इनकार करने की जगह ही नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आप अपने मैके में काम नहीं करती, तो मैके में मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप एक वक्त में अपनी अम्मी को मना भी कर देते हो कि नहीं अम्मी आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, आज अम्मी आप बना लें, प्लीज़ अम्मी आज आप बना लेना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। तो आप खाना बनाने का, अम्मी आज मेरा मूड नहीं है, और बाज़ दफ़ा अम्मी को खुद पता होता है कि आज मेरी बेटी बीमार है, तो चले जी मैं काम कर लेती हूँ। लेकिन ससुराल में ऐसा कोई लिहाज मुरव्वत नहीं रखा जाता। ससुराल में तो काम आपको करना है तो करना है। ससुराल तो ऐसे हो गया कि जैसे बस जो है ना तमाशा घर में जैसे आपको काम करना होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ना आपको ससुराल में भी काम करने होते हैं, और सारे काम आपने करने होते हैं, आप मना तो कर ही नहीं सकते। तो बस भाई अच्छे ससुराल जिनको मिले हैं बड़े खुशकिस्मत लोग हैं भाई, बड़े अच्छे नसीब वाले लोग हैं, लेकिन ज़रा कदम देखभाल कर ही रखिएगा। मेरा तो फिर भी यही मशवरा है कि कदम थोड़ा देखभाल कर रखें, क्योंकि जो है ना ये ससुराल वाले बड़ा अच्छे से चूना लगाते हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत की चपड़ी चुपड़ी बातों में कर कर करके अपने काम निकलवाते रहते हैं, लेकिन जब आपका वक्त पड़ता है ना, फिर आपको पता चलता है कि कौन आपका सगा है और कौन नहीं है। क्योंकि जब मेरी पहली पहली मैं अपनी आपको बात शेयर कर रही हूँ तो अपनी ही करती हूँ ना। जब मेरी पहली पहली बेटी हुई थी, जैसे ही मेरी शादी हुई थी, फ़ौरन ही माशाल्लाह से प्रेगनेंसी हो गई थी, और जल्दी प्रेगनेंसी हो जाने का मुझे ये नुकसान हुआ था कि मैं अभी ससुराल में सही से एडजस्ट नहीं कर पाई थी। और एक प्रेग्नेंट लड़की जो फीलिंग्स रखती है और जो सब कुछ तबीयत में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो ससुराल वाले कोई नहीं समझते। उनको तो अपने काम चाहिए, तो फिर वो फिर काम करने वाली मशीन जो है ना, वो थोड़ी सी उस वक्त में डिस्टर्ब हुई होती है, तो काम करने वाली मशीन उस तरह से उनके काम नहीं कर पा रही होती। तो मेरी सास बड़ी प्यार मोहब्बत से कि जाओ अपने मैके में जाके आराम कर लो। तो अगर वो आपके अपने ही घर का फ़र्द है और आप अपनी बेटियों को जिस तरह आराम करवाते हैं, उस तरह क्या 4 दिन वो मुझे नहीं बिठाकर खिला सकते थे? और मेरी नंदें 4 दिन मुंह बसोड़े बगैर ये नहीं कर सकती थी। मेरी नंद की मैं आपको अब यहाँ जब इतनी बातें हो रही हैं तो यहाँ एक और बात भी आज बहुत सीक्रेट सी बात ही शेयर कर दूँ कि मेरी नंद का ये था कि अब इनके तो रोज़ रोज़ बच्चे होते रहेंगे, तो क्या हम इनके बच्चे संभालते रहेंगे? तो फिर इस तरह की बातें जहाँ जिस ससुरालों में होती हैं, वहाँ फिर आप बहुओं से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए क्या करेंगी? लेकिन फिर भी मैंने बहुत किया, बहुत किया। ये मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। तो जहाँ तक मेरी हिम्मत थी वहाँ तक मैंने कर दिया।
बाकी सब अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह बेहतर जानता है। हर किसी के अपने अपने घर के मामलात होते हैं। बाज़ दफ़ा होता है आपके ससुराल वाले बहुत अच्छे हों, आपको बहुत ज़्यादा चाव से ब्याह कर लाए हों, बहुत अच्छे से आपको रख रहे हों। अभी एक मेरे सामने ही आती हैं, एक निशा चैनल के नाम से मेरा ख़्याल है उनका चैनल है या क्या है, वो वीडियोस बनाती हैं। उनकी भाभी माशाल्लाह से, उनका नॉर्मल डिलीवरी हुई है और वो ऐसे मज़े से ठाठ से बैठी हुई हैं और दोनों नंदे उनके लिए खाने बना रही हैं, उन्होंने खाने बना बना कर दे रही हैं और भाभी साहिबा का मुँह है कि वो सीधा ही नहीं हो रहा। तो ये सब नसीबों के गेम होते हैं भाई। हमें तो फिर यही कह रही हूँ ना कि फिर मैं अपनी अम्मी के घर चली जाया करती थी, क्योंकि मेरी तबीयत इस तरह की नहीं होती थी कि मैं ससुराल के काम भी कर सकूँ और मैं बाकी सारे जो बातें और सब ताने ताने और ये सब होते थे ना, ये सब मैं सह सकूँ। तो मैं अपनी अम्मी के घर चली जाया करती थी। उसके बाद जी खैर अल्लाह अल्लाह करके वक्त गुजर गया इसी तरह से। और उसके बाद आ गया डिलीवरी का टाइम। डिलीवरी के टाइम पर भी जो है मेरे साथ मेरी माँ थी, मेरी सास कहाँ थी। तो फिर मैं क्या कहूँ, बस मैं क्या ही कह सकती हूँ ना, बस पे आप खुद जज करें। आज की वीडियो देखकर आप लोग खुद जज करें। तो मेरे साथ मेरी हॉस्पिटल में मेरी माँ थी रुकने के लिए, मुझे मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरी बच्ची को संभालने के लिए मेरी माँ मेरे साथ थी, मेरी सास वहाँ नहीं थी। तो सास सास होती है, माँ माँ होती है। तो यहाँ ये फ़र्क पता चल गया। उसके बाद जी 2-3 दिन मैं वहाँ रही हूँ। उसके उस 2-3 दिन में मेरे आराम का कितना ही ख्याल रखा गया वो मुझे मालूम है। ज़ाहिर है छोटी से बच्चे को संभालना और बच्चे के साथ ज़ाहिर है पहला पहला बच्चा, और वो भी मेरी बेटी की जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो शदीद किस्म की सर्दी थी। सर्दी के दिनों में बच्चों को संभालना आसान नहीं होता। तो उसमें भी जो है उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अपना सब कुछ खुद ही कर लूँ। नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उठ जाएँ जी, दूसरे दिन अपने कामों पे लग जाएँ। खैर अपना सब कुछ मैं सब कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन यह है कि अपना और अपनी बच्ची का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रख लेती थी। तो यही मैं कर सकती थी। उसके बाद जो है दूसरे तीसरे दिन मैं अपनी अम्मी के घर वापस, जब मेरी अम्मी ने मेरी कंडीशन देखी कि यहाँ तो उसे कोई पूछने वाला ही नहीं है, इसे वक्त पे खाना तक नहीं मिल रहा, तो मेरी अम्मी मुझे अपने साथ ले गई थी। फिर मैंने अपना पूरा सवा महीना जो होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो मैंने अपनी अम्मी के घर गुजारा था। उसके बाद जब मैं काम करने जोगी हो गई थी तो मैं फिर वापस से आके ससुराल में काम करने लग गई थी। तो ये जी मैके के सुख होते हैं, और मैके के सुख अल्लाह पाक सबको नसीब करे। अल्लाह पाक ससुरालों के सुख भी नसीब करे, लेकिन अब जिसके नसीब में नहीं है वो क्या ही कह सकता है। तो ये आज जले दिल के फपोले आप लोगों ने फोड़वा दिए, तो बस वही मैंने फोड़ दिए। चलें जी, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी की बातें करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।